2025 खत्म होने से पहले ठंड का रौद्र रूप देखने को मिला है। 45 जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो है। यूपी में 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर स्कूल भी बंद रहेंगे। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। तस्वीरें आपके सामने। अगर आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो एक बार इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इस समय ठंड से हालात क्या है। विजिबिलिटी शून्य है। ऐसे में आप अपने वाहनों की रफ्तार कम रखिए। यूपी में 1 जनवरी तक स्कूल फिलहाल बंद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2025 खत्म होने से पहले ठंड का रौद्र रूप देखने को मिला है। 45 जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर इस समय विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य है और यूपी में 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ प्रदूषण का ये अटैक, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 2025 खत्म होने से पहले ठंड का रौद्र रूप सामने आ चुका है। 45 जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी इस समय शून्य है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इस समय विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य नजर आ रही है। सबसे ज्यादा कामकाजी लोग दिल्ली एनसीआर के। जाहिर तौर पर तरुण, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, लगातार देर शाम से ही जो घने कोहरे की जो मार है साफ तौर पे देखी जा रही है। यमुना एक्सप्रेस की बात करें, नोएडा एक्सप्रेस वे, NH-91, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और जो आम रोड है वो पूरी तरह देर रात से ब्लॉक हो गए। यानी कि जो वाहन है उनकी गति पूरी तरह रुक चुकी है और वाहन साइड में लगा लिए हैं। हेडलाइट और जो डीपर का प्रयोग करने वाले जो वाहन चालक थे, उन्होंने बिल्कुल अपनी क्षमता यानी कि जो चलने की उनकी जो सीमा थी बिल्कुल तोड़ चुके हैं, क्योंकि रात से ही जो वाहन चालक है उन्होंने पूरा वाहनों को किनारे लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि घना कोहरे होने की वजह से कहीं ना कहीं हादसे का खतरा मंडरा रहा था। उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की बात करें, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे पर अभी सूचना मिली है रात में भी एक गाड़ी में आग लगी है और लगातार जो कहीं ना कहीं घने कोहरे की मार है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये फिलहाल जो हाईवे की तस्वीरें हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की, आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों से बयां कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो घने कोहरे की मार है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। क्योंकि हालांकि प्रदेश के सीएम ने लगातार शीतलहर को लेकर स्कूलों की छुट्टियों के आदेश कर दिए हैं। 12th क्लास तक 1 जनवरी तक छुट्टी रहेंगी। लगातार शीतलहर को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार टोल प्लाजाओं पर पुलिस कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कर अब सभी वाहन चालकों को से अपील भी साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप देखेंगे, भयानक कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि घने कोहरे की जो मार है, सांसों पर संकट तो है ही, लेकिन जो घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, ऑफिस दफ्तर जाने की मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे वो अपनी जान जोखिम में डालकर साफ तौर पर हाईवे पर वाहनों को चलाने को मजबूर है। रात के समय में कुछ समय ये हुआ था, रात के समय में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात पूरी तरीके से जो हाईवेज हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि वाहन चालकों को कुछ रोड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे जहां जिसके वाहन थे वहीं उन्होंने रोक दिए थे। साइड किनारे करने के बाद पुलिस भी लगातार उन्हें हिदायत देती रही, चेतावनी देती रही, अपील करती रही साफ तौर पर, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ तौर पर भयानक कर देने वाली है। लगातार दिल्ली एनसीआर, नोएडा कहीं ना कहीं सफेद चादर के इस में कोहरे में पूरी तरह ढक चुकी है और लोगों को कहीं ना कहीं सांसों पर भी संकट मंडराना लगा है। लगातार जो मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर अभी भी खतरनाक है और सफेद चादर की जो ये पूरी जो सफेद चादर है लोगों पर संकट मंडराती हुई साफ तौर पर नजर आ बिल्कुल, रही ये है। जो तस्वीरें हैं वाकई डरा देने वाली है। ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। विजिबिलिटी शून्य है। आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर तौर पर अपने वाहनों की स्पीड को कम रखिए। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, आपके पास जो तस्वीर मौजूद है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भले शीतलहर हो, लेकिन कम से कम लखनऊ वासियों को कोहरे से निजात जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में
कोहरे की मार लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही है, लेकिन गलन और शीतलहर ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठिठुरने पे मजबूर कर दिया है। आज भी राजधानी लखनऊ में सुबह कोहरा नहीं नज़र आ रहा, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। कोहरा उतना घना नहीं है, बहुत हल्का माइल्ड कोहरा कहेंगे, माइल्ड फॉग है, जिसकी वजह से फिलहाल लोगों को विज़िबिलिटी को लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन किन वजहों से कोहरा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि ठंडी हवाएँ चल रही है, बर्फीली हवाएँ चल रही हैं, लखनऊ बिल्कुल शीतलहर की तरह बन चुका है और ऐसा ये हवाएँ हैं कि लोगों को बिल्कुल कँपा दे रही हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को ठंड की वजह से झेलनी पड़ रही हैं और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश भर में सभी स्कूलों को 12वीं तक के क्लासेस को पूरी तरीके से 1 तारीख तक बंद करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और साफ तौर पर इस तरीके से कल ही मौसम विभाग से पूर्वानुमान जताया गया था, जिसमें भीषण ठंड का लोगों को सामना करना पड़ेगा, इसे लेकर के चेताया भी गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूली बच्चों को सबसे पहले राहत देने की बात कही, जिससे कि हम्म। उनको किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल तमाम तरह की चीजों के मद्देनजर ठंड तो अभी फिलहाल चरम पे नजर आ रही है। मौसम विभाग के भी अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी। तो अभी फिलहाल लोगों को किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, ठंड से यहाँ पर राहत मिलने नहीं वाली है। और इसी के साथ तरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए स्कूली बच्चों को राहत जरूर दी गई है, क्या सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूलों की भी अगर हम बात करें? क्योंकि बीते कुछ समय से ये देखा गया है कि जब भी इस प्रकार का आदेश सामने आता है तो जाहिर तौर पर जो निजी स्कूल है वो मनमानी पर उतर आते हैं। जी, लगातार जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने साफ कहा है शीतलहर में कोई भी स्कूल नहीं पढ़ेगी, यानी कि 12th क्लास तक 1 जनवरी तक सब स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन ऐसी मनमानी साफ तौर पर कई बार देखी जाती है। लगातार प्रदेश सीएम भी चाहते हैं जो मासूम छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएँ हैं, वो भी शीतलहर से बचे। लेकिन तस्वीरें हैं, देखिए हम आपको फिर एक बार तस्वीरें दिखाएँगे, क्योंकि प्रदेश के जो सीएम हैं, वो कहीं न कहीं साफ तौर पर सभी को अलर्ट करने की बात भी कहते हैं, प्रशासन को साफ तौर पे सड़कों पर आने की बात करते हैं, क्योंकि इस तरीके से पूरी तरीके से जो चादर है कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो छुट्टियों के आदेश दिए हैं, इस शीतलहर के जो पूरी तरीके से खतरनाक तस्वीरें हैं इसी को देखकर किया गया है। क्योंकि ये खतरनाक तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे न्यूज स्टेट पर, ये सबसे पहले जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सुबह का समय है, लगभग 7 बज चुके हैं और 7 बजे आप देखेंगे इस तरीके से खतरनाक तरीके से आप देखेंगे हेडलाइट का और डीपर का प्रयोग करते हुए वाहन चालक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपने दफ्तर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अब यानी कि दिल्ली एनसीआर में यहाँ माल का आवागमन का बहुत तेजी से प्रकोप होता है, क्योंकि अगर माल नहीं जाएगा पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखेंगे आप कि जो मैं क्या यानी कि जो कोहरा है, घना कोहरा है, पूरी तरह यहाँ छाया हुआ है और लगातार 12th क्लास तक सभी को आदेशों की छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं लगातार इसी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो निजी स्कूल होते हैं वो मनमानी तो करते हुए साफ नजर आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन यानी कि जिला अधिकारी से लेकर शिक्षा अधिकारी तक कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी साफ तौर पर नजर आती है। अभी फिलहाल जो जी। तस्वीरें हैं ये हमने आपको जो दिखाई तस्वीरें सुबह का समय है और कहीं ना कहीं खतरनाक तस्वीरें हैं। ये सांसों पर भी संकट है, क्योंकि जो पूरी तरीके से हो रहा है, कोहरा हो रहा है, ये पूरी तरीके से जो गलती होती है बहुत कम होती है और सर्दी के समय में जो पॉल्यूशन होता है वो नीचे की स्तर पर आ जाता है और कोहरे के साथ ही लोगों की सांसों में यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती साफ नजर आती है। बिल्कुल। और चलिए अब हम चलते हैं शुभम के पास। शुभम से एक बात जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, देखिए अस्पतालों में कई तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बात अगर हम यहाँ सरकारी अस्पतालों की करें, लखनऊ में तो जो हार्ट डिसीज के जो लोग हैं या फिर दिल से जुड़ी समस्याओं के जो लोग हैं वो मामले एकाएक बढ़ चुके हैं। ठंड के कारण 30% तक की वृद्धि हो चुकी है, इसे कैसे देखा जाए? जी, बिल्कुल देखिए, इसे ठंड के प्रकोप के तौर पर ही देखा जाएगा और निश्चित तौर पर जो लोग सुबह टहलने निकलते हैं उनको साफ तौर पर चिकित्सकों की सख्त हिदायत है कि वो फिलहाल सबसे पहले उसे बंद करें और मॉर्निंग वॉक का जो टाइम है उसे पूरी तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तभी बाहर इस खुले मौसम में निकलें, अन्यथा
ये तमाम बीमारियों को दावत देने का काम कर सकता है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हार्ट से संबंधित तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, बीपी शूट अप कर जा रहा है, इसकी वजह से न्यूरो की तमाम समस्याएं उनको हो जा रही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ठंड सिर्फ ठंडक लगने तक ही सीमित नहीं रहती, उसके बाद जो तमाम बीमारियों को भी शरीर में पहुंचाने का काम करती है, वो हर तरीके से शरीर को तोड़ने का काम करती है। यही वजह है कि चिकित्सकों की साफ तौर पर सलाह है, और यही वजह इसके पीछे भी है कि लगातार जो मरीजों की बढ़ोतरी में प्रतिशत में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, ये इसका कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी मजबूरी की वजह से बाहर निकलते हैं, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, और इस दौरान वो इन तमाम चीजों की चपेट में आ जा रहे हैं। तो यही लगातार चिकित्सकों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि अति आवश्यक होने पे ही घर के बाहर निकले, और निकलने की अगर मजबूरी बन भी रही है तो अपने आप को पूरी कई लेयर में कपड़ों को, गर्म कपड़ों को पहने, जिससे कि जो बाहर शीतलहर चल रही है इससे बचा जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो शीत लहर है उससे बचा जा सके, इसको लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। तरुण, देखिए, लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ पर लोग घरों के अंदर अंगीठियां जला लेते हैं। गैस गीजर का जो इस्तेमाल होता है ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। इसको लेकर लोग कितने संवेदनशील हैं? हाँ, ये लगातार कहीं न कहीं साफ तौर पे जिस तरह का सर्दी का समय आता है, तो अंगीठी का प्रयोग करते हैं, गैस हीटर का प्रयोग करते हैं, गीजर का प्रयोग करते हैं। ऐसे बड़ी यूज़ करते हैं, यानी कि अपने अंदर घर के अंदर जो सर्दी को बचाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, प्रोसीजर के लिए अंगीठी और गीजर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पोषण को होता क्या है, पूरी तरीके से घर को बंद कर दिया जाता है। लगातार कहीं न कहीं जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं परेशानियों का उन्हें झेलनी पड़ती है, लोगों को कहीं न कहीं समस्या पैदा होती है। ऐसे में ही बड़े हादसे होते हैं। लगातार हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम देखिए अभी मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं, पूरी सर्दी है लेकिन ये सर्दी नहीं मान रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप, मॉर्निंग वॉक से आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं? दिखने में बड़ी समस्या हो रही है। जब से धुंध चालू हुई है, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, रोड पे भी नहीं जा पा रहे हैं, बड़ा एक्सीडेंट का खतरा रहता है, हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए साइड करके आप सुबह-सुबह कुछ भी लग रहे हैं। ऐसे में क्या कहते हैं कि खाना बहुत होता है। तरुण, एक सवाल इनसे ये भी पूछिए कि फिलहाल जो गाइडलाइन है उनके अनुसार आपको सुबह और शाम वॉक नहीं करनी है। सुबह और शाम तक पॉल्यूशन की तरफ ऐसे में की बहुत ही दिक्कत है। जानकारी भी होती है कि शाम को बहुत कम करते हैं, आप एक कोहरे से जो है ना पॉल्यूशन नीचे आएगा, कोहरे का झरना होता है, पॉल्यूशन को नीचे लेके आएगा। तो बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शुभम और तरुण। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।